आपको विश्वास ही नहीं होगा कि 150 सीसी में लगभग 15 मोटरसाइकिल आती हैं, लेकिन लोगों को यह पता ही नहीं है कि कौन सी मोटरसाइकिल उनको सबसे ज्यादा माइलेज दे सकती है। तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि बेस्ट माइलेज बाइक कौन सी है 150 सीसी में, जिसे आप 2026 में खरीदें और वो आपको सबसे ज्यादा माइलेज दे सके। और हां, अगर आपने सही मोटरसाइकिल चुन ली तो आप 6 महीने लगभग फ्री में पेट्रोल भरवा कर चलाएंगे, मतलब कि आपका 20,000 रुपए का फायदा होने वाला। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये 15 मोटरसाइकिल हैं कौन सी। तो लगभग 12 मोटरसाइकिल अकेले यामाहा कंपनी की हैं और 2 मोटरसाइकिल हैं सुजुकी कंपनी की और 2 मोटरसाइकिल हैं बजाज कंपनी की। लगभग कितनी हो गई? लगभग 16 मोटरसाइकिल हो गई मेरे भाई। अब नाम जान लो, जैसे कि यामाहा R15 के लगभग 4 मॉडल, इसके अलावा MT के लगभग 2 मॉडल, एक ही समझो FZ के 4 मॉडल आते हैं भाई। रेब अभी नई लॉन्च हुई है। इसके अलावा FZX के 2 मॉडल, टॉप और बेस मॉडल। और भाई आपको पता होना चाहिए कि नई XSR 155 आई है, तो लगभग 12 मॉडल तो अकेले यामाहा कंपनी के हैं। इसके अलावा सुजुकी की 2 मोटरसाइकिल आती हैं भाई, जिक्सर SF और जिक्सर नेकेड मॉडल। इसके अलावा लेजेंडरी पल्सर 150, इसमें 2 मॉडल आते हैं, ट्विन डिस्क और सिंगल सीट वाला। तो इतनी मोटरसाइकिल आती है। अब खोजना यह है, मुझे आपको बताना यह है कि 150 सीसी में ये जितनी भी मोटरसाइकिल है, कौन सी आपको सबसे ज्यादा माइलेज देगी और 20,000 रुपए आपके कौन बचाने वाली है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब देखो, 150 सीसी में इतनी सारी मोटरसाइकिल है, बट माइलेज पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर की वजह से माइलेज मतलब खत्म समझो आप। तो अगर मैं R15 वर्जन 4 या फिर जैसे MT15 XSR इन सब के बारे में, माइलेज के बारे में बात करूं, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि ये इतनी माइलेज दे सकती है। बिकॉज राइडिंग बिहेवियर आपका हो जाता है चेंज। जब आप R15 जैसी खूबसूरत पावरफुल मशीन खरीदते हैं तो उसको आप आराम से नहीं चलाते, क्योंकि 6 गियर है। 60-50 तो आप मतलब 60-70 तो चलाओगे नहीं, 100 110 120 चलाओगे। और वही सेम चीज नेकेड मॉन्स्टर जो है MT15, जब आप उसको खरीदोगे तो उसको भी आप सही से चलाओगे नहीं, माइलेज दे नहीं पाएगी। और यही सेम चीज यामाहा XSR में है, क्योंकि तीनों मोटरसाइकिल में सेम इंजन है। वही 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड BBA टेक्नोलॉजी वाला स्लीपर क्लच वाला इंजन आपको मिलता है। तो नॉर्मल तो आप चलाओगे नहीं, क्योंकि आपने नॉर्मल मोटरसाइकिल तो खरीदी नहीं है, इसलिए आपको उसमें माइलेज कम मिल पाती है। लेकिन मिलेगी कितनी ये तो जान लो। लेकिन पहले प्राइस बता देता हूं। देखो, R15 वर्जन 4 का टॉप मॉडल आपको लगभग 2,34,000 रुपए मिलता है। अगर बेस मॉडल की बात करें, 2,15,000 से 20,000 रुपए से इसकी स्टार्टिंग शुरुआत हो जाती है। अगर R15S लोगे वर्जन 3 तो वो तो और कम में मिलेगी। लेकिन अगर MT15 की बात करें, 2 लाख रुपए के आसपास आती है। XSR लगभग 1,80,000 से 85,000 रुपए की। ये आपको ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता रहा हूं। माइलेज कितने मिलेगी? देखो, माइलेज लगभग मेरे पास R15 है, लगभग मैंने 50 की माइलेज निकाली और निकालने वालों ने 50 52 53 की भी निकाली होगी, लेकिन आप 50 की मानकर चलो। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को माइलेज के लिए बना रहा हूं तो आपको तसल्ली बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि सच बोलना मेरा काम है। क्यों? जैसे घरेलू डॉक्टर होते हैं, वैसे घरेलू यूट्यूबर हूं। आप मुझे अपने घर का ही समझो, ठीक है भाई। तो यहां पर R15 भले ही 50 की माइलेज दे सकती है, बट इतनी पावरफुल खरीदने के बाद आप सही से चलाओगे नहीं। इसलिए कुछ कंडीशन में जब आप 100 120 चलाओगे तो माइलेज 30 के आसपास ना आ जाए। 30-35 भी हो सकती है, बाकी 40 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप जैसे अपने पैसे से स्ट्रगल करके मोटरसाइकिल को खरीदोगे तो लगभग ये मोटरसाइकिल आपको 40 से 50 के बीच में आपको आराम से माइलेज दे देगी, अगर आप सही चला लोगे तो। बस यही सिंपल सा आपको बताना था, इतनी तो निकल गई। अभी जिक्सर की बात कर लेते हैं। जिक्सर मोटरसाइकिल आपको 1,60,000 से 70,000 रुपए के बीच में मिलती है। फुल फेयरिंग मोटरसाइकिल है, बट पावर अंडर पावर महसूस होती है, ज्यादा फीचर्स भी नहीं है। और लुकिंग तो मिलती है, बट उतनी भी नेक्स्ट लेवल की गुड लुकिंग नहीं मिलती जितना कि आपको R15 में मिलती है। तो ये मोटरसाइकिल अपनी SEP टेक्नोलॉजी की वजह से, अंडर स्क्वायर इंजन की वजह से आपको माइलेज तो दे सकती है 50 के आसपास। लेकिन अभी जैसे इसकी ज्यादा जैसे फेम उतना है फेमस, बट हमारे उत्तर प्रदेश में उतना ज्यादा नहीं है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। बट मैंने कहा था 20,000 रुपए बचाने के लिए, तो अभी बात करते हैं। बाकी नेकेड सुजुकी जिक्सर की बात करें तो इसकी तो मतलब समझ लो, इसको तो लोग पूछते भी नहीं। मैं सरल भाषा में बताऊं, अच्छी मोटरसाइकिल है, मतलब टायर, सस्पेंशन, इंजन, रिफाइनमेंट, हर एक चीज मतलब नेक्स्ट लेवल का, चलाने में मजा आता है। बट लुक की वजह से ये मार खा जाती है, लोगों को पसंद नहीं आती, तो इनको भी थोड़ा अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। इसके अलावा अब बचती कितनी है?
FZX को मैं माइलेज के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। माइलेज दे देगी 100, वही FZ वाला इंजन है, 50 के आसपास माइलेज दे देगी, बट जो लुक है ना उसका, वो एकदम जैसे बुलेट वाला सिस्टम आ गया है, तो वहां पर आपको हो सकता है चलाने की वजह से थोड़ा माइलेज कम मिले। अभी मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि FZ बची है और जैसे पल्सर बची है, ठीक है। तो इन जितनी भी 150 सीसी मोटरसाइकिल है, इनकी जो क्षमता है वो 50 के माइलेज देने की है, ठीक है, दे सकती हैं, बट उनके लुक और राइडिंग बिहेवियर की वजह से आप माइलेज निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि देने की बात नहीं है, निकालने की बात हो रही है। तो यहां पर अगर हम FZ और पल्सर को थोड़ा सा देख लें, तो FZ में आता है एक टॉप मॉडल जो आता है 1,60,000 से 65,000 रुपए का, और वो है हाइब्रिड मॉडल। इसमें आपको माइलेज ठीक ठाक मिल जाएगी 50 के आसपास, कुछ लोग तो 50 से ज़्यादा भी निकाल देंगे, क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो आपको जब सिटी में चलाते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड करा देगी, तो वहाँ पर आपको माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा निकाल देगी। बट अगर आप ये सोच रहे हो जैसे हाइब्रिड है तो एक्स्ट्रा माइलेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो FZ के चाहे किसी भी मॉडल को आप लेंगे लगभग 50 के आसपास माइलेज निकलेगी, और पल्सर 150 अगर आप लेंगे तो इसमें भी 50 के आसपास माइलेज निकलेगी। अब आप ये सवाल उठा सकते हैं कि पल्सर 148 किलोग्राम की है और FZ 136 किलोग्राम की है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि बजाज कंपनी का जो वजन थोड़ा सा ज्यादा है, उसको उन्होंने जैसे DTSI अपने जैसे इंजन की थ्योरी, जैसे गियर रेशियो को ऐसा सेट किया है कि आप सिटी में थोड़ा सा कम गियर करके भी चलाएंगे तो भी उनकी चलती रहेगी, तो वो थोड़ी सी आपको जैसे 14 PS के 14 हॉर्स पावर दे देती है, और ये 12.3 या 4 ऐसे कुछ देती है। तो इससे ज़्यादा जब उसमें पावर मिल रही है तो वहाँ पर वो जो वजन है उसको वो कैलकुलेट करके बराबर कर लेती है, तो लगभग 40 से 50 के आसपास आपको माइलेज इसमें मिल जाती है, लेकिन जब आप सही चलाओगे तो, ठीक है। और वही चीज सेम टू सेम FZ है। अब FZ में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हाइब्रिड वाला मॉडल लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके लग रहे हैं 1,60,000 से 65,000 रुपए, और वहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि आप 160 सीसी में जा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे हिसाब से FZ जो रेव आई है विदाउट फालतू के फीचर्स, आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, और पल्सर भी आपको दे सकते हैं। लेकिन अभी कंक्लूजन की बात करेंगे, खरीदें कौन सी, इतनी सारी चीजें तुमने बता दी। तो देखो, कंप्लीट कंक्लूजन निर्णय की बात करें तो सभी मोटरसाइकिल 50 की माइलेज दे सकती हैं, बट सुजुकी जिक्सर, SF और जैसे R15 और MT-15 XSR माइलेज सब दे सकती है, बट आप इनको चला नहीं पाओगे इनके लुक और पावर की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने खुद R15 को चलाया, जब तक 100 जाती नहीं मजा ही नहीं आता भाई, मतलब ऐसे ऐंठो 100 पहुंच जाती है, तो जब 100-110 चलाओगे तो माइलेज के लिए आप जैसे उम्मीद नहीं कर सकते हो, बाकी माइलेज दे सकती। तो इसलिए अगर आप 150 सीसी में माइलेज के लिए मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक अच्छी मोटरसाइकिल जो अच्छी चले, तो मेरे हिसाब से आपको पल्सर 150 सिंगल सीट, मतलब सिंगल डिस्क ब्रेक वाली, आप इसको खरीद सकते हैं। और FZ रेव, FZ की बात नहीं कर रहा हूं, FI की बात नहीं कर रहा हूं, और FZX की बात नहीं कर रहा हूं, FZ रेव अगर आप माइलेज के लिए ले रहे हैं तो इसमें आपको बेहतरीन लुक, मतलब रौला काट दोगे, भौकाल काट दोगे। और इसके अलावा आपको जैसे पल्सर में भी नई हेडलाइट आ गई है, मतलब वो तो लेजेंडरी है भाई। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों मोटरसाइकिलें बहुत पहले से आ रही हैं, इनके सभी स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे, तो 50 के आसपास इन दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। अगर आप बहुत जैसे हाई RPM पर चला रहे हो तो भी 40 से 45 के बीच में माइलेज मिल जाएगी, बहुत सही चलाओगे 50 के आसपास माइलेज मिल जाएगी, आप चाहे तो नाप कर देख लेना। हाँ, FZ रेव में क्या हो जाएगा कि आपको ज़्यादा चौड़े टायर, ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन, थोड़ा सा और ज़्यादा तगड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा सा नया रिफ्रेशिंग लुक मिल जाएगा। पल्सर में नई हेडलाइट मिल जाएगी, और जैसे ओरिजिनल गैंगस्टर वाली फील की, मतलब वो पुरानी पल्सर है, उसका अपना थ्रिल और रोमांच अलग है। तो कंप्लीट निर्णय यही है कि अगर आप 150 सीसी में मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो तो 20,000 बचाने की मैं बात कर रहा था। तो देखो भाई, अगर आप FZ हाइब्रिड माइलेज के नाम पर लेते हो तो 1,60,000 से 65,000 रुपए देने पड़ेंगे। पल्सर 150 आपको 1,35,000 से 40,000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। फर्क आया 20,000 रुपए का। 100 रुपए का पेट्रोल रोज डलवाते हो तो 200 दिन का पेट्रोल आपका हुआ। अब 200 दिन को अगर आप मंथ में डिवाइड करते हो तो लगभग 6 महीने का पेट्रोल आप फ्री में चला सकते हो। मतलब कि अगर आप माइलेज के लिए इतना जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको पल्सर 150 सिंगल सीट में खरीद लेनी चाहिए, और नहीं तो 1,45,000 रुपए तक आपको यामाहा FZ रेव खरीदनी चाहिए। लगभग 4 महीने का पेट्रोल आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका फोकस है माइलेज, ना कि पावर, ना कि परफॉर्मेंस, ना कि भौकाल। तो इस वीडियो का रिजल्ट ये निकला कि अगर आप माइलेज के लिए मोटरसाइकिल 150 सीसी की खरीदने जा रहे हैं तो आपको FZ रेव और पल्सर 150 सिंगल सीट
की तरफ देखना चाहिए। इसके अलावा फालतू के कोई विचार करोगे तो फिर माइलेज कम होती जाएगी, मजा कम आएगा। माइलेज का फोकस था, मैंने आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। और ये है हमारे प्रोडक्ट M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्लिपकार्ट, मीशो पर मिल रहे हैं, जाकर इनको खरीदें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, आपकी मोटरसाइकिल स्कूटर कार को चमका कर रख सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। और हाँ, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग अपनी राय जरूर दें, बाकी सब कुछ मैं लिख दूंगा वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।